हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसी उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड, मैं शिल्पी, हमारे यूट्यूब चैनल काम की आइडिया में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज की वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। वीडियो मिस बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये छोटे छोटे टिप्स बहुत ही काम आने वाले हैं। वीडियो एंड तक जरूर देखना। ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देखना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जरूर यूज स्टार्ट करते हैं। वीडियो। आप पेन के केप का इस तरीके से यूज कर सकते हैं। इससे हाँ, आपके कपड़े पेन के उड़ेंगे केक नहीं, ना ही बना सकते तार हैं। पे से नीचे गिरने वाले हैं। तो पेन केप को फेंकने से पहले एक बार इस तरीके से यूज करके जरूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं टिप अगले यूजफुल नंबर हैक 2। के लिए। अक्सर हमारे घर में जो शैम्पू के पाउच होते हैं ना, यूज करने के बाद इसे हम अक्सर डस्टबिन में फेंक देते हैं। शैम्पू के सेसे को डस्टबिन में फेंकने से पहले एक बार पानी में इस तरीके से यूज करके जरूर देखिएगा। तो मैंने यहाँ लिया है एक पानी का मग्गा, हाँ, थोड़ा देखो बहुत मैंने से इनमें पानी देखो लिया है और शैम्पू ले जितने भी जाता ये है शैम्पू अंदर के से सेशे बस। हैं इनको मैंने पानी में अच्छी तरीके से घोला है। इसमें से अभी भी काफी सारा शैम्पू निकला है, तो क्यों हम इसे कचरे में फेंके। अब आप इस शैम्पू के कचरे को आराम से डस्टबिन में डाल सकते हैं, पर इस तरीके से पहले आप पानी में इसे इसका घोल जो लीजिएगा तो बचा हुआ काफी सारा शैम्पू शैम्पू होता ना है बाहर उसका भी निकलेगा। यूज इसका करें। हम यूज कैसे लेने वाले हैं, तो अक्सर जो ये सॉक्स होते हैं हम इन्हें कितना भी क्लीन क्यों ना कर ले, इसमें से बैड स्मेल जाने का नाम नहीं लेती है। तो जब भी आप जुराब को धोते हैं तो एक बार शैम्पू के पानी में इस तरीके से निकाल लीजिए। कभी भी जुराब में से किसी तरह की बैड स्मेल नहीं आएगी। यहाँ मैंने बचे हुए शीशे का यूज़ करना आपको बताया है। अगर आप भी परेशान हैं कि सॉक्स में से बैड स्मेल नहीं जाती है, तो एक दो बूंद शैम्पू का इस तरीके से पानी में आप मिला लेते हैं, तब भी बैड स्मेल को आप आराम से भगा सकते हैं। शैम्पू वाली ये ट्रिक को आप किचन डस्टर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि किचन डस्टर में से भी स्मेल नहीं जाती है। तो दोनों पे आप ये ट्रिक जरूर ट्राई आउट करके देखिएगा। यकीन मानिए एक ही बार में आपको रिजल्ट दिखने लग जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं और अगली यूजफुल टिप टिप्स के नंबर लिए। 3। किचन में जब भी हम खाना खा लेते हैं उसके बाद अक्सर कुछ खाना बच जाता है, जैसे कि थोड़ी सी सब्जी बच गई है या थोड़ा सा आटा बच गया है या कुछ भी तरीके से कुछ खाना ना थोड़ा बहुत थोड़ा बच जाता है। जरूर तो बच हम क्या जाता करते हैं, है, इस तरीके किसी से भी घर में कटोरी या होता है। बाउल में रख देते हैं। उसके बाद में ना इस तरीके से प्लेट से ढककर फ्रिज में रख देते हैं। अक्सर इससे क्या होता है कि हमारे घर में ना प्लेट ही कम पड़ जाती है, यानी कि हमारे किचन में जो बर्तन की जाली है उसमें प्लेट की कमी आ जाती है। तो जब हमें ज़रूरत होती है तो ये प्लेट हमें मिलती नहीं है, क्योंकि आधी से ये ज़्यादा फ्रिज में ही प्लेट तो रखी फ्रिज के होती अंदर है। रहती है। तो इसके लिए मैं एक तरीका आपके लिए लेकर आई हूँ। तो हमारे घर में ना इस तरीके के फूड कंटेनर आते हैं, जिनकी लीड अक्सर हम यूज़ नहीं करते हैं, फेंक देते हैं। जैसे तैसे हम कंटेनर का तो यूज़ कर लेते हैं, पर लीड का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं खाली बोतल के ढक्कन, और ढक्कन पे मैंने थोड़ा सा यहाँ पर फेविकॉल ऐड किया है वैसे और इस तरीके से इसके ऊपर लगा देना है। अगर आपके पास ग्लू गन है तो ये एक ही बार में फिक्स हो जाएंगे, वैसे फेविकॉल से भी ये फिक्स हो ही जाते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा फेविकॉल लगाते हुए मैंने लीड पर इस तरीके से इन ढक्कनों को लगा लिया है। यहाँ पर मेरे पास है ना कान का आई ड्रॉप है, इसका जो कैप है वाह, इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। आई ड्रॉप खत्म हो चुका है, तो इस तरीके से छोटे इसका भी छोटे यूज कैप को आप करेंगे। यूज़ करके अच्छे से घर में ही लीड बना के रेडी कर अब सकते हैं। कितनी अब सारी आप प्लेट बचा बची हुआ रेडी खाना हो गई। कटोरी में आराम से रखिए और इस लीड को ढक्कन की तरह यूज़ कीजिए। तो आप देखेंगे आपके घर में कभी भी प्लेट की कमी नहीं होगी और ये लीड भी बहुत आसानी से यूज़ में आ जाएगी। छोटा सा ट्रिक है, ट्राई आउट जरूर कीजिएगा। अगला यूजफुल हैक टिप मेरा नंबर बोटल्स को लेके। 4। तो इस तरह की बोतल ना हमारे घर में आती है, अक्सर हम इन्हें भी कचरे में फेंक ही देते हैं। तो क्यों ना खराब आज चीज तो इनका कोई बहुत भी अच्छे से घर में यूज़ नहीं करें। करता है। तो यहाँ पर मैंने एक बोतल को लिया है, ये पानी का बोतल है। कुछ इस तरीके से मैं कट लगा रही हूँ। कट हमें बिल्कुल इसी तरीके से लगाना है। बोतल मेरे पास 1 ही लीटर का है, अगर आपके पास बड़ी बोतल है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक कट और लगाने वाली हूँ। बिल्कुल मेरे हाथों को आप ध्यान से देखिएगा। इसी तरीके से आपको कैंची की मदद से यहाँ पर कट लगाने हैं। आप चाहते हैं तो इन बोतल को 1 से 2 पानी से अच्छे से क्लीन कर लीजिए, उसके बाद में आप यूज़ इसे लीजिएगा, क्योंकि ये पानी की बोतल है तो क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। इसका यूज़ मैं करने वाली हूँ कप रखने के लिए। कप चीनी के होते हैं जो बहुत ही सच जल्दी में ना क्रैक बहुत हो ही जाते हैं। कमाल की अक्सर जरा टिप सा है। भी टकराएंगे तो ये टूट जाते हैं, यानी इसके जो हैंडल होते हैं ये टूट जाते हैं। तो आप इस तरीके से अगर कप को किसी बोतल में ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो आप देखेंगे किचन में जगह तो कम लेते ही है और और टूटने साथ की में जो चांस है टूटेंगे वो भी ना के नहीं। बराबर हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर कप घर में डंठल की वजह से ही टूटते हैं। अगर थोड़ा सा टकराए ना ये टूट के बिखर जाते हैं। तो इस तरीके से आप केप लगा देंगे तो किसी तरह की धूल दिखने मिट्टी भी में भी नहीं अच्छे आएगी। लग तो रहे हैं और प्लास्टिक यूज भी बोतल का बहुत ही आप इस अच्छे तरीके होंगे। से यूज़ ले सकते हैं। तो डस्टबिन में फेंकने से पहले एक बार इस तरीके से यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। एक बार आप करेंगे ना तो बार बार ज़रूर करना चाहेंगे, क्योंकि ये टिप नंबर बहुत ही 5। आसान तरीका है। अगला यूजफुल हैक मेरा फिर से बोतल को लेके है। तो मैंने यहाँ पर एक बोतल को कुछ इस तरीके से कट लिया है और यहाँ पर मैंने छोटे होल छोटे कर ना लिए होल किए इसे। हैं। तो यहाँ पर मैंने होल इसलिए किए हैं ताकि मैं यहाँ पर इसे हैंग कर सकूँ, और नीचे की तरफ भी मैंने छोटे छोटे होल करे हैं ताकि अगर पानी थोड़ा बहुत जाता है तो वो निकल जाए। इसके बाद में मैंने एक धागा लिया है और उसी कुछ होल इस में तरीके से इस इसे तरीके से बांध लेना बांध है। दिया तो ये यहाँ पर होल। मैं एक कंटेनर जैसा बना के रेडी कर रही हूँ।
इस कंटेनर को देखने के बाद आप ज़रूर इसे करना चाहेंगे और यकीन मानिए इसे मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और मुझे ये सबसे आसान तरीका लगता है बोतल को यूज़ करने का। तो हमारे घर में ना इस तरीके से चम्मच फोक होते ही हैं। जब भी हम इसे यूज़ करते हैं ना तो पूरा किचन बिखरा कहीं देते पर हैं भी और ये रखो, हमें ये टाइम पे फैल मिलती जाते नहीं है, हैं सारे। या जैसे ही हम क्लीन करते हैं तो इसे ऑर्गेनाइज करने की बड़ी दिक्कत आती है। तो इस तरीके से अगर आप एक बोतल में इसे रखते हैं, एक तो ये आंखों के सामने होंगे और जैसे ही आप क्लीन करते जाएंगे इसमें डालते जाएंगे तो ये पूरे किचन में और बिखरेंगे नहीं। इसका पानी भी इसे जो आप बचेगा वो ज़रूर नीचे रखिएगा निकल किचन जाएगा सिंक के इसमें। सामने जहाँ पे आप बर्तन क्लीन करते हैं। इसमें आप चाकू भी रख सकते हैं जिसे रखने के लिए अक्सर घर टिप में नंबर प्रॉब्लम्स होती 6। हैं। अगला यूजफुल हैक मेरा नेल कटर को लेके है। तो यहाँ मेरे बच्चे को एक प्रॉब्लम हमेशा होती है, जब भी वो नेल कटर से अपने नाखून काट लेता है तो अक्सर नेल कटर को रख के भूल जाता है या कहीं ऐसी जगह चला जाता है नेल कटर जैसे कि अलमीरा के नीचे ये या सोफे ढूंढने के से पीछे। भी तो नहीं ये टाइम मिलता पे ना है मिलता जरूरत नहीं है पड़ने और ये पर। काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और हम भी परेशान हो जाते हैं कि नेल कटर कहाँ गया है। अगर हम नेल कटर को सही तरीके से यूज़ करते हैं ना तो एक ही नेल कटर सालों तक चलता है। तो आपने एक छोटा सा काम करना है, जैसे कि मेरे बच्चे ने मुझे बताया, एक रबर बैंड लेना है और इसमें ना कुछ इस तरीके से टाई कर देना है, यानी कि हमने एक नोट लगा देना है। इसके बाद में नेल कटर को जैसे ही यूज़ हो इसके बाद में आप की चेन होल्डर में इसे लगा दीजिए या किसी कील पे लगा दीजिए एक या जगह जहां आप टंगा कपड़े रहेगा रखते हैं फिर। वहां भी अगर इसे रखेंगे तो ये टाइम पे मिलेगा प्लस आंखों के सामने रहेगा और घूमेगा बिल्कुल नहीं। तो ये वाला ट्रिक आपको कैसा लगा है टिप कमेंट जरूर नंबर करके 7। बताइएगा। अक्सर जब हमारे घर में नए चाय के कप आते हैं तो इस तरीके के ना बॉक्स में आते हैं जिससे का हम यूज़ नहीं करते हैं, इसे भी हम अक्सर डस्टबिन में फेंकते हैं। तो क्यों ना इसका यूज़ किया जाए। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं आपके घर की छोटी छोटी चीज़ों को रखने के लिए। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ है फेस वॉश जो डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, कभी हमें कहीं बाहर जाना हो ना तो ये चीज़ें टाइम पे ना मिले तो बड़ी ही दिक्कत हो जाती है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो हमें डेली लाइफ में यूज़ वो होती हैं इसमें और ठीक से रख रखने के सकते लिए हैं। अगर कोई ऑर्गेनाइजर नहीं है और इस तरीके से अगर आप इसे डस्टबिन में फेंक ही रहे तो एक बार इस तरीके से यूज़ करके देखिएगा। तो मेरे पास जितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो मेरी डेली लाइफ में यूज़ होती है मैंने उनको यहाँ अच्छे से सेट कर लिया है। जब भी मुझे ज़रूरत होती है मुझे ये आसानी से मिल और जाती है, प्लस सारी ये इसी आंखों के इस सामने तरीके रहती से है। जैसे सेट कि करके ये रख सकते हैं। विक्स हुआ, इसका भी बहुत डेली लाइफ में यूज़ होता है। कभी सिर दर्द होता है तो कभी कमर दर्द होता है, तो इस तरीके से ना इन चीज़ों को मुझे सामने ही रखना पसंद होता है। तो मैं इन चीज़ों को इस तरह के कंटेनर में रखती हूँ और ये बहुत आसान तरीके से आंखों के सामने मिल जाते हैं। तो आई होप ये वाला ट्रिक आपको पसंद आएगा। तो आपके घर में भी जब भी चाय के कप आते हैं तो इसे फेंकने की बजाय एक बार इस तरीके से यूज़ करिएगा। आप चाहते हैं तो इसे अच्छे से कलर वाले पेपर से इसे कवर कर लीजिएगा ताकि ये देखने में भी काफ़ी सुंदर लगे। अभी फिलहाल में मुझे आपको दिखाना था तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर इस सकते तरीके हैं। से चलिए बढ़ते हैं पैक अगले करके यूजफुल भी हैक रख के लिए। सकते हैं। अक्सर हमें परफ्यूम लगाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, इसे लॉन्ग लास्टिंग कैसे बनाएं। तो परफ्यूम तो हम लगा लेते हैं पर क्या होता है कि 1-2 घंटे बाद में टिप इसकी नंबर फ्रेगरेंस 8। धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है। तो इसको लॉन्ग टाइम तक कैसे चलाएं, एक ही बार स्प्रे करें और बार बार हमें ये दिक्कत ना आए। तो जहाँ भी आप स्प्रे को इस तरीके से लगाते हैं, जैसे कि मैंने आपको कलाई पे बताया है, अक्सर हम लेडीज़ कलाई पे परफ्यूम लगाना पसंद करती हैं। तो इसको लॉक करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं वैसलीन का। परफ्यूम लगा लेने के बाद में वैसलीन की हल्की सी परत आप इस पर लगा दीजिए। आप देखेंगे ये जो परफ्यूम है लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, कम से कम 7 से 8 घंटे तक ये चलेगा। आपको बार बार स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं होगी। छोटा सा ट्रिक है, ट्राई आउट करके देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल हैक के लिए। तो हमारे घर में ना इस तरह की बोटल्स होती है। अक्सर इन बोटल्स का यूज़ हम पानी के लिए करते हैं या गर्म चाय के लिए या ठंडे पानी के लिए इन बोटल्स का हम यूज़ करते हैं। पर इसका ये जो लीड होता है यानी ढक्कन होता है ये होता है प्लास्टिक का। किसी गलती की वजह से ये बोतल का जो ढक्कन है टूट चुका है। अगर मैं इसमें पानी रखती हूँ तो क्या होता है कि ये बूंद बूंद करके बाहर निकल जाता है, यानी कि ये बोतल अब मेरे काम नहीं आ रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है ना कि बोतल के लीड खराब हो चुके हैं यानी इसके ढक्कन खराब हो चुके हैं तो इन्हें फेंकिएगा नहीं, इनका आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं या बेवजह ही बर्तनों में इकट्ठा करने की बजाय आप इसका इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे घर में ना होता है अनाज, आप दाल ले सकते हैं, साबूदाना ले सकते हैं या मूंगफली के दाने ले सकते हैं, जो भी आपके पास है वो ले सकते हैं। अभी फिलहाल में मैं आपको दाल बता रही हूँ। तो इस तरीके से ना आप दाल को रख सकते हैं इसमें स्टोर करके। ये छोटा सा ट्रिक ट्राई आउट करके देखिएगा। जब भी आप दाल रखते हैं तो उसके साथ 3 से 4 लौंग जरूर रखें, कभी भी आपको कीड़ा देखने को नहीं मिलेगा। तो आई होप आज की यूजफुल ट्रिक आपको पसंद आए हो। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे आप मेरे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही यूजफुल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आने वाली वीडियो सभी आपको सबसे पहले मिले। जुड़े रहिए काम के आइडिया में, ऐसे ही यूजफुल टिप्स देखते रहिए।